गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं पाठशाला जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कमल कुमार आप सबके समक्ष और पीसीएस एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशंस के लिए छोटा सा एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि हम देखेंगे कि जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, ठीक है, उसको टॉपिक वाइज धीरे धीरे हम कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पीसीएस एग्जामिनेशंस वगैरह में और समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे पूछते हैं? कॉलम वाइज पूछ सकते हैं, या फिर युद्ध के अनुसार पूछ सकते हैं कॉलम में, या ईस्वी के थ्रू पूछ सकते हैं, या कौन सा राजा जीता था उसके संदर्भ में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध का छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। आज मैंने केवल 8 युद्धों का बनाया है और धीरे धीरे करके सारे आप सबके समक्ष युद्ध पहले खत्म करेंगे, सारे के सारे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, इसमें सबसे पहला हेडिंग है वर्ष, फिर युद्ध, फिर स्थान, फिर राजा, फिर विजेता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला युद्ध है दशराग युद्ध, जो कि 14 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। ठीक है, तो 14 ईसा पूर्व में दशराग युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? परुश्रणी नदी के आसपास हुआ था, जिसे हम रावी नदी भी आधुनिक वर्तमान में इस समय कहते हैं। और ये पाकिस्तान और इंडिया के मध्य जो क्षेत्र था वहां पर हुआ था। ठीक है, किन राजाओं के बीच हुआ था? सुदास व 10 राजाओं के बीच हुआ था। जो सुदास जो राजा थे वो भरत यानी कि भारत के राजा थे, व 10 राजाओं जो जनजातियों के राजा थे। उस समय क्या था कि जनजाति वगैरह ही ज्यादा रहती थी जंगलों वगैरह में, तो वो सब जो है जनजातियों का भारत के राजा के बीच हुआ था, जिसमें कि विजेता जो बने थे वो सुदास बने थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 326 ईसा पूर्व में हुआ था कर्री का युद्ध। ठीक है, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में आज के समय में। और ये किसके बीच में हुआ था? सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें कि सिकंदर विजयी हुआ था। फिर तीसरा युद्ध आता है कलिंग का युद्ध। ठीक है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, धौली पहाड़ियों के बीच हुआ था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो आज समय वर्तमान जो जगह है वहां पर हुआ था। और इसमें जो 2 राजाओं ने युद्ध किया था वो कौन थे? अशोक व कलिंग नरेश। ठीक है, इसमें जो जीते थे वो अशोक जीते थे। ठीक है, और इस युद्ध के बाद, ठीक है, इस युद्ध में इतना खून बहा था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। ठीक है, फिर आता है चंद्रगुप्त व सेल्यूकस युद्ध, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सिंधु नदी घाटी जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, वहां पर हुआ था। और किन राजाओं के बीच हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य हुआ था, और जीता कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, फिर आता है कनिष्क चीन युद्ध। कनिष्क चीन युद्ध जो हुआ था 1 ईस्वी में हुआ था, जो कि मध्य एशिया जो एक जगह है, हमारा एशिया जो है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें जो मध्य एशिया जो है वहां पर हुआ था। और कौन कौन से 2 राजाओं के बीच हुआ था? कनिष्क व चीनी सम्राट के मध्य हुआ था, और इसमें जीता कौन था? राजा कनिष्क जीते थे। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्यव्रत का युद्ध। ठीक है, 4 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के मध्य यानी कि जम्मू कश्मीर रीजन में हुआ था। क्योंकि जम्मू कश्मीर रीजन में ऊपर की तरफ पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आता है, और अपना भारत भी आ जाता है। ठीक है, उस समय
पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था, ठीक है, भारत का। तो क्योंकि बंटवारा हुआ नहीं था तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सब हमारे ही पार्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बन चुका है, ठीक है। तो आर्यभट्ट का युद्ध जो है 34 ईस्वी में हुआ था समुद्रगुप्त व नाग राजाओं, ठीक है। नाग शासक जो थे, 9 नाग शासक के बीच हुआ था। अकेला समुद्रगुप्त था और 9 नाग शासक थे। इनमें से विजयी कौन हुआ? समुद्रगुप्त विजयी हुए। फिर आता है स्कंदगुप्त व होड़ युद्ध, 466 ईस्वी में हुआ था। सिंधु नदी क्षेत्र में हुआ था, जम्मू कश्मीर के आसपास या पाकिस्तान के आसपास, ठीक है। स्कंदगुप्त व होड़ राजाओं के बीच में हुआ था और ये इसमें विजयी भी स्कंदगुप्त हुए थे। फिर आता है नर्मदा युद्ध, ठीक है। नर्मदा युद्ध आपका 630 ईस्वी में हुआ था और ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था। इसमें जो जीते थे वो पुलकेशिन सेकंड जीते थे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, हमारा भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो है उनमें से 8 युद्धों का यह विवरण था और बाकी के युद्ध मैं आप सबके समक्ष बहुत जल्दी पेश करूंगा। धन्यवाद। और आप इसको तैयार कीजिए और इसमें से क्वेश्चंस आपको पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन जो कि 13 अक्टूबर को है और 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी का है, तो मैचिंग वाले या क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।